उसने मेरी माँ को इंजेक्शन लगा लगा के तशद्दुद करके उसको पिस्टल दिखा के उसको पागल कर दिया। वो इस बड़ा मुजरिम है, वो छोटा मुजरिम नहीं है। उसने मेरे नाना अब्बू को कत्ल किया। सुजी, जहां इतने सारे मामलात इनके साथ पेश आए हैं, वरना वहां 13 दिन से ये यहाँ एहतजाज के लिए मौजूद थी, तो यहाँ के लोगों ने कोऑपरेट करने की बजाय उल्टा इनके साथ मजीद जुल्म किया है। जी बिल्कुल, मुझसे एक मीडिया वाला कहता कि आप मेरे साथ काम करो, मेरे साथ बाइक पे बैठो, मैं आपको जगह भी देता हूँ रहने के लिए, और आप मेरे साथ मीडिया। मैंने उसे कहा मैंने नहीं काम करना, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना कि ये लड़की मतलब कि इसके साथ कोई भी ना बैठे, इसकी कोई आवाज़ ना सुने, ये गलत है। क्या ये मीडिया है? ऐसी मीडिया होनी चाहिए। मैं अपने आप को खुद ही मुझे हाल के बाहर आग लगाऊंगी। कल मैंने वहाँ भी जाने इंसाफ के लिए आई हूँ ना। मैं भावलपुर से, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भावलपुर से लाहौर तक अपने बच्चे का इंसाफ लेने आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ दरिंदा सिर्फ इंसान मिलते हैं, कहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, हम आपको, वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन खुदारा ऐसा ना करें, इंसाफ के लिए औरत को इंसाफ उसके ही इलाके में मिल जाना चाहिए। अदारे जो बैठे हैं, मैं वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से और आईजी पंजाब से कहना चाहूँगी, उनके इल्म में लेके आना चाहूँगी कि आपके चौकी इंचार्ज जो बैठे होते हैं वो साइड बिजनेस करते हैं। सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है आसिम महमूद, आप उनकी इंक्वायरी करवाएं। वहाँ 9BC शफीकाबाद बदरशेर, टिपा बदरशेर 3rd क्लास फैमिली रहती हैं, वो साइड बिजनेस करता है। वहाँ मुल्जिम को बिठा के उनसे पैसे लेके उन पर कोई FIR नहीं देता। उसके बाद वो मुझसे गलत बातें करता है कि आपके जिस्म पे कहाँ उसने मारा था, आपकी कहाँ पे हाथ लगाया था, और आपके जब कपड़े फटे हुए थे आपने दिखाए क्यों नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ASI औरतें, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल थानों में क्यों नहीं मौजूद होती? मैं मर्दों को जाके औरतें अपने कपड़े फटे हुए दिखाएं। यहाँ पुलिस का क्या काम बनता है? वहाँ इनको चाहिए इंसाफ के लिए, वहाँ औरतें क्यों रखी हुई हैं, लेडी कांस्टेबल। और मेडिकल के लिए ये लोग किसी को नहीं भेजते MLC में, और किसी डॉक्टर से बात नहीं करते, इवन के ये मुल्जिम के साथ मिल जाते हैं। मुझे मेडिकल के लिए ऐसे एंट्री करके, मेरा 2 दिन बच्चा मरा हुआ था, मेरी सारी रिकॉर्डिंग आप निकलवाएं कैमरे की। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल औरत नहीं हूँ जो इन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की। आप जाके मेरे कैमरे से रिकॉर्डिंग निकलवाएं, DPO ऑफिस की, थाना बगदाद की और वहाँ की विक्टोरिया हॉस्पिटल की। इन लोगों ने मुझे कहा कि आपका बच्चा मरा हुआ है ना, आपने इतने दिन तकलीफ बर्दाश्त की, एक दिन और बर्दाश्त कर लें। उसके बाद इन लोगों ने मिलके मुल्जिम के साथ मुझे 17 दिन 20 दिन मेरा मेडिकल नहीं करवाया। मुझे इनिशियल बाद में दिए गए। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? मेरा बच्चा गया है ना, मुझे 17वें दिन के बाद मैडम बीटा टेस्ट लिख के दे रही है, जबकि 2 वीक के बाद बच्चे के सेल नहीं आते। लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे के सेल आ गया, मेरा पॉजिटिव आ गया। इन्होंने मेरे निशान खत्म करवाए, इन्होंने बारी रकम ली है। वो मुजरिम बहुत बड़ा मुजरिम है, वो छोटा मुजरिम नहीं है। उसने मेरे नाना अब्बू को कत्ल किया, उसने मेरी माँ को इंजेक्शन लगा लगा के तशद्दुद करके उसको पिस्टल दिखा के उसको पागल कर दिया। वो इस टाइम भी अपनी जगह पे बैठी है, आज टाइम भी अपनी जगह पे बैठी है। आज वो कहते हैं वहाँ से उठ जाओ। जब मैंने उसके कागज निकलवाए तो पता चला कि उन्होंने जमीन एक ही दिन में बयान और रजिस्ट्री करवा ली, जिसकी बिना पर उसने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं माँ हूँ, मैं अपने आप को खुद ही असम्बली हाल के बाहर आग लगाऊंगी। कल मैंने वहाँ भी जाना है, असम्बली हाल वालों ने भी मेरा ना सुना तो मैं अपने आप को खुदकुशी करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये मुझे इतना मजबूर किया हुआ है। जब मैं रोते हुए गई तो मौसम सरदार ने, MLC के लिए तो टाइम नहीं था उसके पास, तशवीशी के पास टाइम नहीं था। मैं माँ पागलों की तरह रो रही थी सड़कों पे। इन्होंने मुझे मेडिकल में पागल वार्ड में एडमिट करवा दिया एज MLC पे। उस टाइम तो इनिशियल भी इनसे बन गए थे। क्या मैं पागल हूँ? मैं अपने इंसाफ के लिए निकली हूँ, मैं पागल हूँ? इनसे पूछे, ये खुद पागल हैं। ये दरिंदा सिफ्त बैठे हैं, ये किसी की बात नहीं सुनते, सिर्फ ये मुल्जिम के साथ मिलके उनको पार्टियां करवाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और मुझे कहता है कि मैं तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा, तो मैं लगवाने के लिए तैयार हूँ। मैं माँ हूँ, मुझे हथकड़ी लगती है तो लगा दें। वज़ीर आला खुद भी लगाए और वज़ीर आज़म भी लगाए और IG पंजाब भी लगाए। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मेरे एविडेंस चेक किए जाए, मुझे IG पंजाब खुद मिले। क्यों नहीं मिलता? तो आपके साथ ये जो वाकया पेश आया है, इसमें जिस मर्द का किरदार है उसके साथ आपका रिश्ता क्या है या उसका नाम क्या है, जरा उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। वो रिश्ते में बदकिस्मती से वो मेरा सगा मामू है। मैं मामू कहते हुए मुझे शर्मिंदगी मंजूर होती है। उसका नाम है मंजूर अहमद मदनी।
और उसका बेटा उस्मान गनी, जिस पे गिरफ्तारी के वारंट है और पुलिस ने नहीं पकड़ा उसको। उसका एक और केस चल रहा है, उसकी एक्स वाइफ ने करवाया है, मैंने नहीं करवाया, उसको भी नहीं पकड़ा। ये पुलिस पैसे खा के उसको छोड़ा हुआ है। क्या ये पुलिस का इंसाफ है? कब इंसाफ दिया जाएगा? आज के दौर में जब कहते हैं कि हर किसी को राइट है कि वो अपना हक मांगे, लेकिन औरत अपना हक मांगने थाने जाए तो कहते हैं ये फहाश औरत आती है यहाँ थाने। जब थाने फहाश औरत आती है तो बंद करो थाने, क्यों खोले हुए थाने? सिर्फ ये मुल्जिमों के लिए है, उनको बिठा के आप प्रोटोकॉल दे सकते हैं। औरत अगर आए तो उसके लिए ये इंसाफ के लिए नहीं है, तो आप बंद क्यों नहीं करते अदारे? तो इस हवाले से आपके खामंद की जानिब से क्या जो है वो काम किया गया अब तक? मेरे खामंद ने हल्फियन बयान दिया कि मेरी बेगम ऐसी नहीं है, मुझ पे उसने गलत इल्जाम लगाए। मेरा एक ही इकलौता भाई है, उसको कहते हैं अपनी बहन को मार दो। मेरा भाई अनएजुकेटेड है, उसको कहते हैं उसको कत्ल कर दो। जब मैंने एविडेंस पूछा तो उसने मुझ पे तशद्दुद किया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं आज भी कहती हूँ इस बंदे को अरेस्ट करो, 2 दिन के अंदर भी नहीं तो ये आधे घंटे के अंदर नहीं, 15 मिनट के अंदर नहीं, 5 मिनट के अंदर ये बता देगा। इसने मेरे सामने मेरे नाना अब्बू को नशा दिया है, उसको जमीन की खातिर कत्ल किया है, बिजली के झटके लगा लगा के। मैंने सबको चीख चीख के बताया, लेकिन इन्होंने मेरी आवाज़ बंद कर दी। मैं फैमिली की फर्स्ट लड़की हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ी और पढ़ाया है। हमारा खानदान 4 नस्लों से बर्बाद कर रहा है। औरत को गैरत के नाम पे कह के कत्ल कर देता है। खुदारा मैं उनके हाथों कत्ल नहीं होना चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने मुझे धमकी दी 20 को, पिछले महीने की 20 को मेरी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उनको मेरे जज ने मुझसे नहीं पूछा, मैं फिर भी चुप होके आ गई। उनकी कंफर्म हो गई, उन्होंने मुझे बाहर निकलते हुए इकबाल ढावा और साथ उसके है मीडिया का तैमूर अली हाशमी। उन्होंने कहा हम आपको कत्ल कर देंगे, आप पे तेजाब फेंक देंगे। मैं वहाँ से भाग के निकली हूँ कि आईजी पंजाब के ऑफिस जाऊँ, शिकायत सेल जाऊँ, सीएम हाउस जाऊँ, मैं सब जगह जाऊँ, मैं प्रेस क्लब जाऊँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। यहाँ मुझे एक ऐसी औरत मिली जो मेरे हस्बैंड के रेफरेंस से थी, डॉक्टर कनीज आबदीन, कहती है सोशल वेलफेयर है। क्या सोशल वेलफेयर वाले ऐसे हैं? बेहिस्सी की इंतहा है। उस औरत ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती हूँ और मैं तुम्हारा सारा काम करवाती हूँ, लेकिन जब मुझे वो दर रहमान लेके गई, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरी दर रहमान भावलपुर लगती है, मेरी यहाँ की नहीं लगती, मुझे यहाँ की पुलिस वहाँ नहीं लेके जा सकती। उस औरत ने मेरे बैग मुझे अरेस्ट करवा दिया, मुझे बंद कर दिया, हरासमेंट कर रही थी, मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं घर से चली गई, मैं आईजी पंजाब हाई कोर्ट से होके वापस प्रेस क्लब से वापस गई, उस औरत ने मुझ पे गिरफ्तारी के उसने पुलिस को किया, मेरा बैग उठवा के पुलिस थाने पहुंचा दिया इकबाल टाउन में। आप पूछ सकते हैं वहाँ की मैं एहसान मंद हूँ, अच्छे लोग भी पड़े हैं पुलिस में, एएसआई शहद नवाज और SHO इकबाल टाउन के, उसने मेरी हेल्प की। उसने कहा ये बच्ची नहीं है ऐसी, ये अपने बच्चे के इंसाफ के लिए आई है, तो आपने इस पर गलत इल्जाम लगाए हैं। उस औरत ने मेरा किरदार खराब करने के लिए पूरे ग्रुप में भेजा, लेकिन मैंने फिर भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी। मैं यही कहना चाहूँगी ये आप जो वेलफेयर बनाए हुए हैं, खुदारा इनको भी बंद करें, इनको भी चेक एंड बैलेंस रखें। ये वेलफेयर नाम के हैं, ये औरत के साथ नाइंसाफ, और जो औरत इंसाफ मानने आती है, मजबूर होती है, उसका फायदा उठाया जाता है। ये सब कुछ ये मिल के करती हैं। औरत की दुश्मन है, 65 साल की औरत होके उसने मुझे अरेस्ट करवाया, पूरे इकबाल टाउन में मेरा तमाशा बनाया। मैं अकेली जो थी ना लाहौर में, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो जी ये सारा मामला आपके सामने है, आपने देखा है कि किस तरह से एक अकेली खातून इतने दूर से बहावलपुर से अपना रास्ता जो है वो तय करके यहाँ तक इंसाफ के लिए भीख मांगती हुई पहुँची, और यहाँ के लोगों ने भी उन्हें इतना ज़्यादा तंग किया कि उन्हें दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी हैं। तो हमारी ये गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से और उसके साथ ही साथ ये कानून के इदारों से कि खुदारा ऐसे लोगों की मदद कीजिए और इतनी मदद कीजिए कि ये ख़वातीन को दर बदर फिरना ना पड़े। शुक्रिया।